हेलो माय लवली व्यूअर्स, दिस इज़ एहसान सर। तो आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल उन्नति एहसान में स्वागत है, वेलकम है, खुशामदीद है। तो आज हम लोग बच्चों 12th क्लास का फ़िज़िक्स पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 12th के फ़िज़िक्स में पहला चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को कवर किया था बहुत अच्छे तरीके से। तो जो लोग, जो भी स्टूडेंट, जो भी व्यूअर्स अभी तक वो लेसन नहीं देखे हैं आप लोग, तो इस लेसन को पहले मत देखें। पहले आप जाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का वीडियो देख लें, लेक्चर देख लें, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो देखने में मज़ा आएगा। ओके, मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से उस लेसन को तैयार किया हुआ है, उसमें एक एक बात बताई गई है। ओके, तो आप पहले जाओ, मेरे चैनल को विजिट करो और इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ओके, ये दोनों कंसेप्ट को पढ़ के आओ। तो ये चैप्टर ये टॉपिक आपको समझ में आएगा जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ इस लेसन में। ठीक है, तो चलिए, तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या टॉपिक है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये टॉपिक देखिए यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल? तो आपको मैं ये एक चीज़ समझाता हूँ, पहले एग्जाम्पल से समझाता हूँ, तो डेफिनेशन पे आऊँगा। ओके, पहले मैं प्लेन पेज पे आता हूँ। ओके, ध्यान दें आप लोग। ओके, देखें, यहाँ देखें, जैसे मान लो कि मेरे पास एक सोडियम क्लोराइड, केमिस्ट्री का एक हम लोग कंपाउंड जानते हैं, कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला NaCl, सोडियम क्लोराइड जानते हैं हम लोग इसको, NaCl, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। और सोडियम क्या चीज़ से बनता है? ये सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? Na में प्लस होता है, ये कैटाइन होता है, क्लोरीन माइनस होता है, क्लोराइड आयन होता है। ये क्लियर हो गया? हम लोग जानते हैं कि एक सोडियम जो कैटाइन होता है वो साइज़ में छोटा होता है, इस बात को दिमाग में सेट कर लेना आप लोग। ठीक है, और जो अनाइन होता है वो साइज़ में बड़ा होता है। क्लियर है? जब दोनों दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ध्यान देना आप लोग अच्छा से। देखो, इस पर एक प्लस चार्ज है, इस पर माइनस चार्ज है, तो जितना चार्ज इस पे है उतना ही चार्ज इस पे है। यानी सोडियम पे प्लस एक चार्ज है, बोल सकते हो आप ऐसे करके, प्लस एक चार्ज है। क्यों प्लस एक चार्ज क्यों है सोडियम पे? क्योंकि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। इस पे एक नेगेटिव चार्ज है, तो एक यूनिट चार्ज इस पे प्लस में है, इस पे एक चार्ज माइनस में है। तो दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, लेकिन नेचर अलग अलग है, एक प्लस है एक माइनस है। इसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि प्लस और माइनस में अट्रैक्शन होता है। तो तब सोडियम आयन क्लोराइड आयन को अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों अट्रैक्ट होकर के एक दूसरे को अप्रोच करेगा। ओके, लेकिन क्या अट्रैक्ट करके सोडियम आयन और क्लोरीन आयन एक दूसरे में मिल जाएगा, दोनों में समा जाएगा क्या? दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाएगा? नहीं। हमने केमिस्ट्री में, हम लोगों ने 12th क्लास 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था कि बॉन्ड बनने में कुछ जो एटम एक दूसरे के पास आते हैं वो एक दूसरे के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे होते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन कुछ ही दूरी तक काम करता है। उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया तो हो सकता है कि रिपल्सन स्टार्ट हो जाए। ओके, तो कुछ ना कुछ दूरी इन दोनों के बीच में मेंटेन होता है। तो इस प्लस और इस माइनस के बीच में कुछ ना कुछ दूरी होता है। ओके, दोनों, पहली बात तो इसमें खास बात क्या है मैं मिटा रहा हूँ कि सोडियम प्लस, ये प्लस है, ये सोडियम है। ओके, और ये क्लोराइड आयन है। ओके, क्लोराइड आयन है। ओके, इसमें माइनस है, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ दूरी होगा। पहली बात तो इसके चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा? दोनों का सेम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। ओके, मैं एक बड़ा छोटा क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि कैटायन का साइज अनायन के साइज से छोटा होता है। ओके, ये बात को आप लोग दिमाग में सेट कर लेना है। प्लस से वाला चार्ज, पॉजिटिव चार्ज छोटा होता है और नेगेटिव चार्ज बड़ा होता है। केमिस्ट्री वाले टीचर बताएंगे आप लोगों को। ओके, तो मैं केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ, इसलिए आप लोग केमिस्ट्री में ये बात पढ़ चुके हो। कैटायन छोटा होता है, अनायन बड़ा होता है, नेगेटिव चार्ज बड़ा होता है, पॉजिटिव चार्ज छोटा होता है। ओके, याद रखना बात को, एक कंपाउंड के अंदर। अब जो है क्या करना है कि आप ध्यान देना, तो दोनों पे चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम है और दोनों कुछ डिस्टेंस पर है, तो इस तरह को हम लोग कहते हैं डाइपोल। डाइपोल क्यों? डाई, अब पोल मतलब प्लस माइनस, डाइपोल, कितना आसान नाम है। तो जहाँ पे भी प्लस और माइनस दिखाई दे, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, ओके, और दोनों को एक दूसरे के डिस्टेंस पर हो, कुछ दूरी पे हो, कुछ डिस्टेंस पर हो, तो उसको हम लोग डाइपोल कहते हैं। ओके, यानी कि यहाँ पर इसका पॉजिटिव सेंटर, इसका पॉजिटिव सेंटर है, इसका नेगेटिव सेंटर एक दूसरे पे कॉइंसाइड नहीं कर रहा है। कॉइंसाइड का मतलब कहा कि प्लस और माइनस एक ही पॉइंट पे नहीं है। ओके, एक ही पॉइंट पे नहीं है। अगर एक ही पॉइंट पे हो गया कुछ, तो उसमें कुछ दूरी रहेगा ही नहीं रहेगा, और जब दूरी नहीं रहेगा, डिस्टेंस नहीं रहेगा, तो वो डाइपोल नहीं बनाएगा। पॉइंट समझ? कि वो डाइपोल बनाने के लिए कंडीशंस हैं कि उनके बीच में कुछ ना कुछ दूरी होनी चाहिए, थोड़ा ना थोड़ा दूरी होनी चाहिए। ओके, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, पहला बात तो ये, चार्ज अपोजिट हो, प्लस और माइनस हो। ओके, दूसरा कि उसका मैग्नीट्यूड सेम हो, अगर एक पर 5 कूलम है तो दूसरा पे -5 कूलम। ओके, और दोनों की दूरी कुछ ना कुछ होनी चाहिए, दोनों एक पॉइंट पे आके नहीं जमा होना चाहिए, कॉइंसाइड नहीं करना चाहिए। डाइपोल बनने के लिए कंडीशंस है। ओके, यानी कि एक पॉइंट यहाँ पे मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, इस पर माइनस क्यू चार्ज है, एक पॉइंट क्यू है, इस पर प्लस क्यू चार्ज है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, लेकिन साइन अपोजिट है, साइन अपोजिट होना चाहिए, और दोनों के बीच में कुछ ना कुछ दूरी होना चाहिए। इसको बोलते हैं डाइपोल, इस सिस्टम को बोलते हैं डाइपोल। तो डाइपोल में क्या वो चार्ज होना चाहिए? 2 चार्ज।
और दोनों पे चार्ज कितना होना चाहिए, एक पे प्लस होना चाहिए, एक पे माइनस होना चाहिए, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम। ओके, और दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होना चाहिए। तो देखो इसकी ये पॉजिटिव सेंटर है, ये नेगेटिव सेंटर है, दोनों एक दूसरे को पर नहीं ना जमा है, दो अलग अलग पॉइंट पर है, तो इसको बोलते हैं डायपोल। तो डायपोल क्या होता है, डेफिनेशन बोलो। डायपोल होता है अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, विच टाइप ऑफ चार्जेस, अपोजिट चार्जेस, ओके, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। A system of two equal and opposite charges which is separated by some distance, that is called dipole, okay, electric dipole। अगर एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हों, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, ओके, तो हम लोग उसको कहते हैं कि डायपोल है। पॉइंट क्लियर हो गया। डायपोल में क्या होता है कि उसका पॉजिटिव सेंटर नेगेटिव सेंटर कोइंसाइड नहीं करता है, ओके, ये बात समझना। कोइंसाइड मतलब कि एक ही पॉइंट पे नहीं आता, दो अलग अलग पॉइंट पे होता है पॉजिटिव सेंटर। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे HCl मॉलिक्यूल है, ओके, HCl मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये मॉलिक्यूल भी डायपोल है। कैसे, H प्लस होता है, को हम लोग जानते हैं H प्लस, और क्लोराइड होता है क्लोराइड माइनस। तो इसकी पॉजिटिव सेंटर यहाँ पे है, इसका पॉजिटिव, दोनों के बीच में कुछ कुछ, देखो ई सेंटर है, ई सेंटर, दोनों के बीच में कुछ कुछ डिस्टेंस है, इसलिए डायपोल है। तो HCl तो डायपोल है, ये पोलर मॉलिक्यूल कहलाता है, HCl पोलर मॉलिक्यूल कहलाता है, क्योंकि इसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ओके, तो इसको पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। ओके, चलो कोई बात नहीं, टेंशन मत लेना। क्यों यहाँ पर डायपोल बनता है HCl, क्योंकि HCl के बीच में, HCl में हाइड्रोजन आयन, क्लोराइड आयन एक दूसरे पे कोइंसाइड नहीं कर रहा है, दोनों कुछ कुछ डिस्टेंस पर है, ओके, तो इसको बोलते हैं कि ये डायपोल बना रहा है। जैसे मान लो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, कि जैसे अब कौन डायपोल नहीं है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसका तुम्हें एक स्ट्रक्चर बनाओ, आप लोग जानते हो, ऐसे 11th में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, ओके। अब बताओ ऑक्सीजन पे नेगेटिव -2, आप लोग जानते हो, मैं बना रहा हूँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड का, ओके, चलो इस पे -2 होता है, इस पे भी 2 नेगेटिव होता है। अब चलो कार्बन पे आप लोग सोच लो, कार्बन पे प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, तो ये +2 मान लो, इस पर +2 ओके, +2। ऐसे एग्जांपल समझना, कार्बन मैं ऐसे समझाने के लिए बना रहा हूँ, रुको, सॉरी चार्ज नहीं दिखाते हैं, बाद में चार्ज दिखा देंगे। तो इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव। अब बता, इस नेगेटिव का सेंटर कहाँ होगा, ये दोनों का नेगेटिव का बीच में सेंटर कहीं ना कहीं होगा, दोनों का बीच में, ये और इसका सेंटर कहाँ पर होगा, यहाँ पे बीच में, कहीं ना कहीं बीच में होगा। ये भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव यहीं पर है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक ही सेंटर पे आ गया, तो कोइंसाइड कर गया, इसलिए ये डायपोल नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मॉलिक्यूल जो है वो डायपोल नहीं है, एग्जांपल याद रखना आप लोग, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मॉलिक्यूल डायपोल नहीं है। जैसे वाटर का ले लो, वाटर डायपोल है कि नहीं, तो वाटर का देखो कैसे स्ट्रक्चर होता है, मैं वाटर का स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ओके, आप लोग जानते हो ऐसे होता है स्ट्रक्चर। और बताओ एक चीज़ समझो, अब हाइड्रोजन में प्लस होता है, ये प्लस होता है, इस पर ऑक्सीजन में माइनस, तो इस प्लस का सेंटर कहाँ पे, दोनों को ज्वाइन करो, यहाँ पे सेंटर होगा, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, यानी कि ये वाटर आपका डायपोल है। पॉइंट क्लियर हो गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये डायपोल नहीं है, क्यों नहीं है, कि दोनों का पॉजिटिव सेंटर नेगेटिव सेंटर दोनों एक ही जगह पे आ गया, कोइंसाइड कर गया, तो ये डायपोल नहीं है। और वाटर डायपोल है, क्योंकि वाटर जो है आपका उसका पॉजिटिव सेंटर नेगेटिव सेंटर कोइंसाइड नहीं कर रहा है, मतलब एक पॉइंट पे नहीं आ रहा है, ओके, कोइंसाइड मतलब एक पॉइंट पे नहीं आ रहा है, तो वो इसलिए वाटर जो है वो आपका डायपोल है। पॉइंट क्लियर हो गया। डायपोल में और जो डायपोल नहीं है वो समझाया। तो देखो जितने बहुत सारे मॉलिक्यूल जो पोलर मॉलिक्यूल है वो डायपोल तो होते हैं बहुत सारे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मैंने बताया कि ये डायपोल नहीं है, ओके, डायपोल नहीं है, क्योंकि इसका ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव ये दोनों का सेंटर क्या होगा, ये दोनों का सेंटर कहीं बीच में कहीं यहाँ होगा, पॉजिटिव भी तो यहीं पर है, तो दोनों तो का डिस्टेंस है ही नहीं है, पॉजिटिव का सेंटर भी वही है, नेगेटिव का सेंटर भी वही है, इसलिए ये डायपोल नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ सुनो, जो डायपोल नहीं है, तो कुछ मॉलिक्यूल ऐसा जो डायपोल नहीं है उसको हम लोग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दें, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, ओके, किसी भी चार्ज को रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा, ओके, चलो। तो अब बताओ ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, अब बताओ इस पर अगर कार्बन डाइऑक्साइड को रखोगे तो नेगेटिव पे फोर्स लगेगा इधर, आप लोग जानते हो नेगेटिव पे इधर फोर्स लगता है, और पॉजिटिव पे फोर्स इधर लगेगा, ओके। यानी कि आपको देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ कि प्लस और माइनस एक ही पॉइंट पे आ गया था कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, एक ही पॉइंट पे आ गया, ये एक पॉइंट मैंने बनाया, एक ही पॉइंट पे आ गया। अब अगर आप मान लो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दो, तो क्या होगा, पॉजिटिव, मैंने बताया था कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता था, पॉजिटिव उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो इसमें डायरेक्शन में फोर्स लगा, नेगेटिव इधर लगेगा, तो पॉजिटिव थोड़ा इधर खिसक, सॉरी पॉजिटिव इधर खिसक जाएगा, एक मिनट रुक जाओ मैं समझा रहा हूँ, पॉजिटिव थोड़ा इधर खिसक जाएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल देंगे तो, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, पॉजिटिव पे इधर फोर्स लगाया, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है उधर पॉजिटिव फोर्स लगता है पॉजिटिव पे, और नेगेटिव अपोजिट, तो पॉजिटिव थोड़ा इधर खिसक जाएगा, नेगेटिव थोड़ा इधर, पॉजिटिव इधर आ जाएगा, नेगेटिव इधर आ जाएगा, तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस हो गया, इसका मतलब है कि ये डायपोल बन गया। तो सिंपल सा बात है, जो मॉलिक्यूल डायपोल नहीं है, तो अगर उसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे तो वो डायपोल बन सकता है। ये सब मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, ओके, दिस इज द कंसेप्ट।
तो डायपोल मैंने एग्जांपल दे दिया, HCl डायपोल है, पोलर मॉलिक्यूल है, H2O मॉलिक्यूल डायपोल है, ये भी डायपोल है, NaCl जो आयनिक कंपाउंड है ये भी डायपोल है, बट CO2 का एग्जांपल याद रखना कि ये डायपोल नहीं है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल जो डायपोल नहीं है, ठीक है। तो केमिस्ट्री की बात है। तो डायपोल समझ में आ गया। तो डायपोल के लिए एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, एक पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, दोनों के बीच में कुछ दूरी होनी चाहिए, तो इसको हम लोग डायपोल बोलते हैं। ओके, और चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम। चलो आते हैं हम लोग मुद्दे पर। चलिए आप लोग यहाँ पर आ जाइए। डेफिनेशन मैंने लिख चुका है, लिख रखा है, तो आप लोग देखो इसका डेफिनेशन बोर्ड एग्जाम में दो नंबर में आ सकता है। चलिए आप लिख लेना, आप लोग ध्यान दो, मैंने डेफिनेशन लिख दिया है। अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, अपोजिट पॉइंट चार्जेस, मैंने एक एक लाइन लिखा है, आप लोग ध्यान देना। अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डायपोल। मैंने लिख दिया, पॉइंट समझ आया। इलेक्ट्रिक डायपोल किसे बोलोगे आप लोग, एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो चार्ज होना चाहिए, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल हो और नेचर कैसा हो, अपोजिट हो, अपोजिट पॉइंट चार्जेस, और दोनों के बीच में कुछ ना कुछ दूरी हो, सम डिस्टेंसेस, ओके, स्मॉल डिस्टेंसेस कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। तो डायपोल का डेफिनेशन समझ में आ गया। अब डायपोल में एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, ओके, और दोनों के बीच की डिस्टेंस है। तो हम लोग का जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस को हम लोग 2a ले लेते हैं। 2a कहो सर, क्यों 2a ले रहे हैं सर, अब बताता हूँ मैं, पहले इन दो में सादा पे चलता हूँ। व्हाइट पेज पे आप लोग वेट करो, देखो यहाँ, जैसे यहाँ देखो, मैं एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, दोनों को मैंने मिला दिया। चलो इस पे -q, इस पे +q, एक डायपोल हमारा है। फिर से मैं साफ से बनाता हूँ, +q -q। अब इनके बीच में ये जो बीच वाला मिड पॉइंट है इसको सेंटर बोलते हैं, सेंटर, ओके। अब 2a लेने का मकसद क्या है कि ये a ये a, तो दोनों हम लोग का सेंटर से काम करना होता है। जो भी काम करना होगा हम लोग, कहीं कुछ भी पॉइंट लेना होगा तो सेंटर से मेजर करेंगे। कहाँ से मेजर करेंगे, सेंटर मिड पॉइंट है, तो ये a कितना हो जाएगा टोटल 2a, ओके। इसलिए दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस हम लोग कितना लेते हैं, 2a, क्योंकि सेंटर वाला डिस्टेंस a हो जाएगा, ये a हो जाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ अच्छा से, ओके। चलो तो आप लोग समझ में आ गया होगा, ध्यान दो आप लोग। मैंने 2a ले लिया, 2a ले लिया मैंने। तो 2a जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जो है इस तरह बाय कन्वेंशन ले लिया गया है कि नेगेटिव टू पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऐसे ले लिया गया है, इसलिए डायपोल का डायरेक्शन भी उधर ही होता है, ओके, -q to +q, ओके। नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर डायपोल का डायरेक्शन होता है, ये बाय कन्वेंशन चूज किया गया है। जैसे हम लोग नंबर लेते हैं, नंबर लाइन नेगेटिव से चलते हैं पॉजिटिव की ओर ऐसे करके, उसी तरह, ओके। तो वो ऐसे याद रखना, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो डायपोल का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ओके। और अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन डायपोल, डायपोल पे नेट चार्ज कितना है बताओ। तो अगर ये मान लो ये +4 कूलम है, तो ये -4 कूलम होगा, तो नेट चार्ज +4 -4 कैंसिल, 0, तो नेट चार्ज कितना हो गया डायपोल पे, 0, +q -q 0, पॉइंट समझ आया। तो डायपोल पर नेट चार्ज तो 0 होता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ। मैं आता हूँ सादा पेज पे, आप लोग ध्यान देना। जैसे ये -q, ये +q और कुछ डिस्टेंस है, तो नेट चार्ज तो 0 है। अब बताओ, ये डायपोल नेट चार्ज 0 बना रहा है, नेट चार्ज इसका 0 है, चार्ज 0 नहीं है, नेट चार्ज 0 है, मैं बोल रहा हूँ नेट चार्ज 0 है डायपोल का। अब बताओ, जब नेट चार्ज 0 तो क्या इस डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जल्दी बताओ आप लोग, जल्दी बताओ, क्या इस डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि चार्ज तो 0 है, तो 0 जब चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 हो जाएगा, सिंपल सा बात है। जहाँ भी चार्ज होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन यहाँ पर नेट चार्ज 0 है। लेकिन एक बात समझना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों चार्ज जो है डायपोल के डेफिनेशन में क्या है कि दोनों चार्ज अलग अलग पॉइंट पर है, दोनों चार्ज अलग अलग पॉइंट पर है। तो अलग अलग पॉइंट पे होने की वजह से ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या बिना चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल है, तो बोलोगे हाँ, 0 चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल है, तो कहोगे यस, हाँ है पॉसिबल। डायपोल के केस में नेट चार्ज 0 है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इसका पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि ये अलग अलग पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पर चार्ज 0 नहीं है, ये दो अलग अलग पॉइंट पर, दो अलग अलग लोकेशन पर ये चार्जेस है, ओके। जब दो अलग अलग पॉइंट पे चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा। मान लो मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा। इस +q की वजह से ज़्यादा चार्ज होगा, क्योंकि करीब है इसके, जब जितना करीब होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और ये थोड़ा दूर है इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो अब सिंपल बात है, नेट चार्ज जो है यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बड़ा में छोटा घटा तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, सिंपल सा बात है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकलेगा डायपोल की वजह से। तो याद रखना कि नेट चार्ज डायपोल का 0 होता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नेट चार्ज ऑफ डायपोल इज 0, बट ओके इट क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, इट क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाई, बिकॉज बोथ चार्जेस एट डिफरेंट प्लेसेस, ओके। दोनों चार्ज जो है वो डिफरेंट प्लेस पर है, दोनों अलग अलग जगह पर है, इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है।
पॉइंट समझ आया? तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि एक एग्जांपल दो कि नेट चार्ज जीरो है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बोलोगे डायपोल। डायपोल के केस में नेट चार्ज जीरो है और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर? ओके, होप यू अंडरस्टैंड ऑल। ओके चलो, तो मैं समझा दिया हूँ, मैंने ये पॉइंट लिखा है यहाँ पे, सॉरी मैं यहाँ आ जाता हूँ, मैंने यहाँ पॉइंट लिखा आप लोगों के लिए, देखिए यहाँ पर लिखा मैंने, नेट चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज जीरो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी डायपोल जो है वो न्यूट्रल होता है। ओके, डायपोल इज अ न्यूट्रल, ओके, न्यूट्रल सिस्टम, याद रहेगा, न्यूट्रल मतलब नेट चार्ज जीरो। ओके, एंड डायरेक्शन ऑफ डायपोल इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन लिया गया है डायपोल का। पॉइंट समझ में आ गया? पॉइंट क्लियर? ये डायपोल्स क्लियर हो गया अच्छे से? तो पहली बात आपसे बहुत इंटरेस्टिंग मैंने बात किया, 15 मिनट में बात किया हूँ डायपोल पे, लेकिन आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताया मैंने। डायपोल क्या होता है? तो डायपोल में दो इक्वल चार्ज होता है, एक और दो अपोजिट चार्ज होता है, यानी कि इक्वल भी होता है अपोजिट भी होता है, नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, और दोनों कुछ डिस्टेंस पर होता है, एक पॉइंट पे नहीं होता, दो अलग अलग पॉइंट पर दोनों चार्ज होता है कुछ डिस्टेंस पे। ओके, तो दोनों पॉइंट कोइंसाइड नहीं करेगा, कोइंसाइड नहीं करेगा तो वो कुछ दूरी पे आ ही जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल का नेट चार्ज जीरो होता है। अब नेट चार्ज जो जीरो होते हुए भी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ओके, यू शुड रिमेंबर दिस थिंग। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल का नेट चार्ज जीरो होने के बावजूद इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसका डायरेक्शन क्या होता है? इसका डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ओके, चलो टोटल डिस्टेंस कितना लेते हैं दोनों चार्ज के बीच का? 2a लेते हैं। कितना लेते हैं? 2a। वाई 2a सर? तो बीच में मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट पे ए बोल देंगे, इसको ए बोल देंगे। पॉइंट क्लियर? चलो ये क्लियर हो गया। अब कोई बताओ, अब किसी डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ज़्यादा होता है? अब जैसे मान लो मैं एक चीज़ पूछ रहा हूँ आपसे, देखो आप लोग अच्छा से, मैं सादा पेज बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मान लो मैंने SCl बनाया था। ओके, SCl को मैं अच्छा से बनाता हूँ, SCl में बनाया था, एक मैं बना रहा हूँ H2SO4। आप लोग जानते हो कि HCl में H प्लस होता है और Cl माइनस होता है। H2SO4 में आप लोग जानते हो कि 2H प्लस होता है और SO4 पे 2 माइनस होता है, 2 नेगेटिव चार्ज है। आप लोग बताओ कि किसमें, कि इस डायपोल में ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा कि इस डायपोल में ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड दो चीज़ पर, क्या चीज़ पर डिपेंड करता है आप लोगों को? चार्ज पे डिपेंड करता ही है। क्लियर हो गया? आप देखो इस पे चार्ज प्लस माने 1 यूनिट चार्ज है, +1 -1 1 यूनिट चार्ज है, नेट चार्ज नहीं मैं बोल रहा हूँ, एक चार्ज। ओके, यूनिट चार्ज की बात हो रहा है। इस पे +2 चार्ज है, माने 2 चार्ज है, इस पे 1 यूनिट चार्ज है, इस पे 2 यूनिट चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल किसका ज़्यादा होगा? डायपोल के वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड किस में क्रिएट ज़्यादा होगा? इसमें। क्लियर बात है? यानी कि डायपोल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किसका माना जाएगा? इसका। तो डायपोल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, इसको मेजर करने के लिए ओके हम लोग एक नया क्वांटिटी डिफाइन कर रहे हैं। डायपोल, कौन सा डायपोल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, ओके कितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, कितना उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो डायपोल के स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए एक नई क्वांटिटी डिफाइन की गई जिसका नाम है डायपोल मोमेंट। क्या नाम है इसका? डायपोल मोमेंट। मैं यहाँ आ रहा हूँ वापस। ओके, डायपोल मोमेंट क्लियर हो गया? तो डायपोल मोमेंट देख लो आप लोग, मैंने यहाँ लिख रखा है, ध्यान से आप लोग देखना। तो डायपोल मोमेंट क्या होता है? इसको P से लिखते हैं, याद रखना आप लोग, P से। ओके, वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब डायपोल मोमेंट क्या है? तो ये एक डायपोल है, देख लो ये डायपोल है। अब इस डायपोल में कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, कोई एक चार्ज ले लो, कोई एक चार्ज, क्यों यार दोनों तो चार्ज सेम ही है, तो कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है और उनके बीच के डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देना, यही डायपोल मोमेंट है। ओके, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ डायपोल मोमेंट। क्या है? दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर वन चार्ज ऑफ द डायपोल विद द डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, it is the product of either one of the charges of the dipole and the distance between them। ओके, माने कि ये डायपोल, ये क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट या डायपोल मोमेंट क्या है? तो बोलते हैं कि डायपोल में किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उनके बीच की दूरी यानी डिस्टेंस का प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं डायपोल मोमेंट। ओके, डायपोल मोमेंट, याद रखना बात को। एक सिंपल डेफिनेशन, ये भी डेफिनेशन लिख सकते हो अपने लैंग्वेज में, आपको किताब में लिखा हुआ है डेफिनेशन, कि बहुत सारी किताब में यही डेफिनेशन लिखा हुआ है। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, लिख लो मेरे साथ, मैं बोल रहा हूँ लिखो अगर लिखना है तो। ओके, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ either one charge, okay, either it is the product of either one charge of the dipole with the distance between them। Okay, this is the definition। Okay, it is the product of either one charge of the dipole with the product distance between them। Okay, चलो क्लियर हो गया? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। लेकिन मैं उससे भी इजी डेफिनेशन में यहाँ पर लिखा हुआ हूँ, यही लिखो आप लोग, बहुत इजी डेफिनेशन है, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको। क्या करो, डायपोल लिख दो पहले, ये डायपोल बना दिया मैंने। अब डायपोल लिख दिया, तो इफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ओके मैंने लिख दिया यहाँ पे, विथ पॉइंट चार्जेस नेगेटिव -q + q, क्या डायपोल होगा तो एक +q एक -q चार्ज होगा, यानी कि इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा, नेचर अपोजिट होगा।
सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस 2 है, डिस्टेंस को मैंने दिया 2 है, जब डायपोल है तो डिस्टेंस 2 है होगा। देन द क्वांटिटी 2 ए लिया गया है, कोई जरूरी नहीं है 2 ए लेंगे, ए भी ले सकते हैं। देन द क्वांटिटी, द एक चार्ज क्या हुआ, एक को एक चार्ज ले लो क्यू, और उनके बीच का डिस्टेंस क्या 2 है। उन दोनों बीच के डिस्टेंस को, माने एक चार्ज को और उनके बीच के डिस्टेंस के मल्टीप्लाई को बोलते हैं डायपोल मोमेंट। बहुत इजी डेफिनेशन है, वेक्टर लगा देना, क्योंकि डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ए जो है डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट लिया गया है, तो डिस्प्लेसमेंट बाई नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, पॉइंट क्लियर हुआ क्या मैं बोल रहा हूँ? दिस इज द इजीएस्ट डेफिनेशन ऑफ द डायपोल मोमेंट। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, डायपोल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायपोल को मेजर करने वाला यही क्वांटिटी है। तो याद ना, डायपोल मोमेंट का डेफिनेशन पूछेगा तो बोलोगे कि डायपोल का कोई एक चार्ज और उनके बीच का डिस्टेंस का प्रोडक्ट, गुणनफल, उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज़ बाबू, क्या बोलते हैं बोलो? डायपोल मोमेंट। ओके, तो इफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल विथ पॉइंट चार्ज नेगेटिव क्यू प्लस क्यू सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2 है, देन द क्वांटिटी, इसको बोलते हैं क्यू इंटू 2 को बोलते हैं डायपोल मोमेंट। अब वेक्टर लगाना जरूरी है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्यू पे वेक्टर नहीं लगाना, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी होता है ये चार्ज, लेकिन ए जो है डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए उस पर वेक्टर लगा दिया गया। तो डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, पहला पॉइंट तो ये समझ में आ गया होगा। और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसे होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, मैंने यहाँ डायरेक्शन लगा दिया, पी डायरेक्शन। ओके, पी डायपोल मोमेंट होता है। चलो क्लियर हो गया आप लोग का? मैंने यहाँ लैंग्वेज में लिख दिया, आप लोग देख लो, पूरा बात मैंने लिख दिया। ओके, देख लो आप लोग, इट इज़ अ वेक्टर। ओके, इट्स डायरेक्शन फ्रॉम माइनस, इट्स का डायरेक्शन जो है माइनस क्यू से प्लस क्यू होता है। ओके, क्लियर हो गया? एंड इट्स डायमेंशनल फार्मूला। अब डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालोगे? देखो डेफिनेशन, पहले फार्मूला देख लो आप लोग। फार्मूला क्या है, क्या लिखे हो? एक चार्ज को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कियो, तो चार्ज का क्या होता है? चार्ज का कूलम होता है, और डिस्टेंस क्या होता है? मीटर, तो कूलम मीटर। ओके, तो याद ना, डायपोल मोमेंट का डेफिनेशन एसआई यूनिट होता है कूलम मीटर, सेंटीमीटर नहीं पढ़ देना, इसका गलती हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। बड़का सी, कैपिटल सी, स्मॉल एम, तो इसको पढ़ते हैं कूलम मीटर, नॉट सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में छोटा सी होता है, छोटा एम होता है, वो अलग चीज़ है। ये बड़का सी, छोटा एम, कूलम मीटर, समझ आ रहा है? तो डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट कूलम मीटर, मैंने लिख दिया कूलम मीटर, लैंग्वेज में भी लिख दिया, सिंबल में भी लिख दिया। अब कूलम का एसआई डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? क्यू इक्वल टू क्या होता है? आई 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 इक्वल टू, हम लोग जानते हैं। अच्छा, ये देखो मैं निकाल के दिखाता हूँ, रुको आप लोग कैसे निकालेंगे। यहाँ देखो फॉर्मूला क्या मैंने लिखा है इसका डायपोल मोमेंट का, क्यू इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस 2 है। ओके, चलो तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम होता है इसका, डिस्टेंस का मीटर हो गया, कूलम मीटर। एसआई यूनिट समझ में आ गया? चलो अब बताओ, मुझे डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए, क्यू इंटू 2 का डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए। तो इसका तो चार्ज का क्या होता है? चार्ज का फॉर्मूला कैसे निकलता है? आई इक्वल टू क्यू आई टी। ओके, तो क्यू इक्वल टू क्या होता है? आई टी। ओके, आई टी हो गया, लिख लेना आप लोग अगर लिखना होगा तो इसको। ओके, आई टी, आई क्या होता है? चार्ज। ओके, ये 10th में फॉर्मूला पढ़ा था नहीं, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला आई इक्वल टू क्यू आई टी, 10th क्लास में पढ़े होगा आप लोग। अभी हम लोग 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे यहाँ भी। ओके, डोंट वरी। तो इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट आई क्या है? इलेक्ट्रिक, इसका एम्पियर होता है, और टी का टाइम 80। तो याद ना, चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला 80 होता है, चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला 80। ओके, और यहाँ पर डिस्टेंस है, डिस्टेंस का एल होता है, तो ATL या LAT, LTA लिख देना, मैंने लिखा हुआ वहाँ पे देखो, यहाँ पर देखो मैंने लिखा हुआ है LTA, क्या लिखा है? LTA। ओके, एल क्या है? डिस्टेंस के लिए, LTA डिस्टेंस के लिए। ओके, LTA डिस्टेंस के लिए रखा मैंने। ओके, चलो, और एल टी हो गया, AT हो गया आपका चार्ज का। पॉइंट क्लियर? तो LTA, लता याद रखना, लता क्या याद रखो? लता मंगेशकर होता है, लता मंगेशकर। ओके, वही लता मंगेशकर है ये। क्लियर? LTA। तो डायपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट होता है कूलम मीटर, डायपोल मोमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है LTA। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बात क्यों लिख देते हैं? इसलिए लिख देते हैं, बोर्ड एग्जाम में ये सब आ सकता है। ओके, छोटी छोटी बातों को नोट में लिखना पड़ता है, नोट तभी अच्छा होता है। ओके, अपने हाथ से नोट बनाया हुआ वही बेहतरीन नोट्स होता है। ओके, समझ रहे हो? ओके, चलो आप लोग यहाँ आ जाओ। अब कुछ मैंने एग्जांपल ले लिया यहाँ पर आप लोगों के लिए, जो मैंने बोला था आप लोगों को। भाई मैंने लिखा HCl H2SO4 H2O। ओके, पोलर मॉलिक्यूल्स है, पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर डू नॉट कोइंसाइड। डेफिनेशन मैंने लिख दिया कि डायपोल में जो होता है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर एक दूसरे पर नहीं आता है, एक पॉइंट पे नहीं होता है, दो डिफरेंट पॉइंट पे होता है, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होता है। H+ है, Cl- है, तो ये H+ का छुटका बना दिया मैंने, Cl- का बड़का बना दिया, और इनके बीच में डॉट दिया हुआ है, उनके बीच का डिस्टेंस है। फिर ये वाटर है, वाटर के लिए ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो अभी दोनों पॉजिटिव का सेंटर बीच में कहीं ना कहीं होगा, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ डिस्टेंस हो गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव से कोइंसाइड नहीं कर रहा है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में देखो तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव का सेंटर का होगा, बीच में कहीं ना होगा, पॉजिटिव बीच में आ गया, तो कोइंसाइड कर गया, तो ये जो है आपका डायपोल नहीं है। ओके, तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव सेंस ऑफ कोइंसाइड, हेंस दिस इज नॉट डायपोल, कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट डायपोल। क्लियर हो गया पॉइंट? मैं एग्जांपल के साथ दिया हूँ आपको समझने के लिए। ओके, चलो, तो ये सब में आ गया हो आप लोगों को पूरा अच्छा से, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, ये तो बेसिक डेफिनेशन था। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट लेसन में पढ़ने वाले हैं कि डायपोल की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे।
ओके, डायपोल की वजह से हम लोग क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं। कहाँ पर सर, यहाँ देख लो पहले आप लोग, इसी पे लेसन में देख लो। जैसे मान लो एक चीज़ समझना, ये मेरे पास ये आपका माइनस क्यू है, ध्यान देना आप लोग। चलो ये मैं बना रहा हूँ माइनस क्यू प्लस क्यू, इनके बीच का डिस्टेंस कितना 2 है। 2 है क्यों, क्योंकि मिड पॉइंट है, सेंटर है, ये ए है, ये ए है। पॉइंट क्लियर। चलो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस लाइन पे, ये लाइन जो मैंने बनाया है, इस लाइन पे कहीं भी लोग ना, इस लाइन को बोलते हैं एक्सिस, डायपोल का एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको, डायपोल का एक्सिस। तो यहाँ भी पॉइंट मैं ले सकता हूँ, पॉइंट मैं यहाँ भी ले सकता हूँ, पॉइंट यहाँ भी ले सकता हूँ, बीच में कहीं नहीं लेना, ये बीच में नहीं लेना है पॉइंट, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालना है, धोखा से भी नहीं, क्योंकि ये बहुत छोटा डायपोल होता है। ये डायपोल में ये बहुत कम डिस्टेंस है, तो हम लोग कभी भी डायपोल से कहीं ज़्यादा डिस्टेंस में निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पॉइंट यहाँ ले लो, इस पॉइंट में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इस पॉइंट को बोलते हैं एक्सियल पॉइंट। कौन पॉइंट बोलते हैं, या पॉइंट ऑन एक्सेस, क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट ऑन। तो एक तो ये निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ निकालेंगे हम लोग, डायपोल की वजह से एक्सेस पे निकालेंगे। कहाँ पे निकालेंगे, एक्सेस पे, लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है। ओके, दिस इज योर चॉइस। ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालना है डायपोल की वजह से, एक्सिस पे। इसको एक्सियल लाइन बोलते हैं, इस लाइन को क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन, और इस पॉइंट को बोलते हैं एक्सियल पॉइंट। ओके, तो वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल ऑन एक्सिस। ओके, एक्सिस, उसके एक्सिस पे निकालना है। पहला पॉइंट समझ में आ गया। एक तो ये हम लोग करेंगे, एक अलग हम लोग इसका वीडियो करने वाले हैं, लेसन करने वाले हैं। ओके, ये एग्जाम में आता है लॉन्ग टाइप में। एक हो गया, जैसे ये आपके पास माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, इनके बीच का डिस्टेंस 2 है, इनके बीच का एक मिड पॉइंट है, सेंटर है। अब ये एक लाइन ऐसे गुजरेगा, ऐसे उसके मिड पॉइंट है, परपेंडिकुलर गुजरेगा, तो इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। और जो प्लेन होता है उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। ओके, तो अगर इसके मिड पॉइंट से गुजरने वाला जो लाइन होता है या प्लेन होता है उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल, परपेंडिकुलर होता है इस डायपोल पे। ठीक है, याद रखना बात करो, डायपोल पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इस पे कोई पॉइंट ले लेंगे हम लोग, यहाँ पे पी, इसके पॉइंट पे इक्वेटोरियल पे, तो उस पे निकालेंगे हम लोग, 2 बार निकालेंगे। एक बार निकालेंगे उसके एक्सिस पे, एक बार निकालेंगे उसको इक्वेटोरियल पे। इक्वेटोरियल समझ में आया। जैसे ये चार्ज है, ऐसे ले लो, मिड पॉइंट से ले लो, मिड पॉइंट है, ये डायपोल है माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। अब इसके मिड पॉइंट से लेंगे ना, मिड पॉइंट से ये जो लाइन डाला गया है, परपेंडिकुलर लाइन या प्लेन बोलो। ओके, तो इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन। समझ आ गया, ये है। समझ आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग दो केस करने वाले हैं, एक एक्सिस पे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे, एक निकालेंगे उसके इक्वेटोरियल पे। 2 केस करने वाले हैं, दोनों को अलग अलग हम लोग वीडियो में सॉल्व करेंगे मामले को। ओके, या एक ही वीडियो में करते हैं नेक्स्ट लेसन में। तब तक आप लोग जो है इस वाले पूरे लेसन को नोट कर लो अच्छा से। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पूरा लेसन समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, डायपोल मोमेंट क्या होता है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, इलेक्ट्रिक डायपोल में 2 चार्ज लेते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, दोनों कुछ डिस्टेंस पे होता है, उसको डायपोल बोलते हैं। डायपोल का डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। ओके, चलो डायपोल फिर न तो वेक्टर क्वांटिटी न स्केलर क्वांटिटी, सिस्टम है वो। डायपोल का मेजर करने वाला जो क्वांटिटी उसको डायपोल मोमेंट कहते हैं। तो डायपोल मोमेंट अगर पूछेगा आपको कि डायपोल मोमेंट क्या होता है, तो बोलोगे डायपोल मोमेंट डायपोल के कोई एक चार्ज और उनके बीच के डिस्टेंस का प्रोडक्ट ले लेते हैं, उसको बोलते हैं डायपोल मोमेंट। ठीक है, और डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायपोल मोमेंट का यूनिट होता है कूलम्ब। डायपोल मोमेंट का ऐसा डायमेंशनल फॉर्मूला होता है LTA, लता। ओके, और लता याद है ना, कभी नहीं बोलना। और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो है हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये लेसन समझ में आया होगा। ओके, समझ में आ गया है तो कृपया करके आप लोग लाइक बटन को हिट करिए, अभी लाइक को अभी दबाइए। ओके, और लाइक दबाने के बाद आप लोग इस वीडियो को, इस लेसन को अपने साथियों में, अपने दोस्तों में, नीडी स्टूडेंट तक, दूर दूर तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, खूब शेयर कीजिए, किसी को भी शेयर कीजिए। कोई जरूरी नहीं कि आपके क्लास के बच्चों को शेयर कर सकते हैं। जो बच्चे से आपके क्लास को पढ़ लिया है, 12th कंप्लीट कर लिया है, कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उसको भी आप शेयर कर सकते हैं। या किसी फैमिली में कोई आपके फैमिली मेम्बर है, वहाँ आप कोई बच्चा पढ़ रहा है, वहाँ भी शेयर कर सकते हैं। ओके, इस नेक काम में अपना हाथ जरूर बटाएं। ओके, ताकि आप लोगों की खुशी हो और मेरा ये लेक्चर दूर दूर तक पहुँच सके, मेरा ये कंसेप्ट। ओके, तो चलिए आप लोग तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेसन में। तब तक इसी चैनल पे, इसका नाम है उन्नति एहसान। ओके, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय।